हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं वृंदावन की सबसे खूबसूरत और रहस्यमय जगह की, जिसे निधिवन के नाम से जाना जाता है। मैं अभी मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने गेट के यहाँ पे खड़ा हूं, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर निधिवन का एक बोर्ड भी लगा हुआ है और ठीक सामने ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। दोस्तों, ये स्थान भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि रात में भगवान कृष्ण और गोपियों के साथ यहाँ रासलीला करते हैं। इसी कारण शाम के बाद निधिवन में प्रवेश बंद हो जाता है। और जैसे हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे, आप दाहिने साइड में देखेंगे यहाँ श्रृंगार का सामान मिलता है, जो कि किशोरी जी को चढ़ाया जाता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अंदर जाने के बाद कि कहाँ पर इस श्रृंगार को चढ़ाया जाता है। आप यहाँ देखेंगे तो सामने निकास द्वार है, जहाँ से हमें पूरा वन घूमने के बाद निकलना होता है। और इसके दाएं साइड में देखेंगे तो यहीं से प्रवेश द्वार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रवेश द्वार से जैसे आप अंदर आते हैं तो वहाँ का दृश्य कुछ इस प्रकार का होता है। ये देखिए, ये जो हम जिस गैलरी से हम चल रहे हैं, इसके दोनों साइड में तुलसी के वन है। इन तुलसी के पेड़ों की हाइट जो है ना, वो एक इंसान के बराबर की जैसी है, थोड़ी सी ज़्यादा है। और सारे पेड़ लगभग एक जैसे, एक ही हाइट के हैं। और कहते हैं कि रात को ये गोपियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आप जब भी वृंदावन आए तो यहाँ पर ज़रूर आए निधिवन में, और इन तुलसी के पेड़ को एक बार ज़रूर छुए और यहाँ की जो रज है, मिट्टी है, इसको माथे से लगाए। बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है दोस्तों। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले दर्शन होते हैं ललिता कुंड के। जो राधा रानी की सखी थी, उनको प्यास लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने बंशी से इसको उत्पन्न किया था। सखी का नाम ललिता था, इसलिए इस कुंड का नाम ललिता कुंड है। अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर तुलसी के पेड़। और यहाँ जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि इसके जस्ट आगे वो स्थान के दर्शन करने वाले हैं जहाँ पर बांके बिहारी जी का प्रकट हुआ था। इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर स्वामी हरिदास जी ने मतलब अपनी भक्ति से, अपने संगीत से यहाँ पर बांके बिहारी जी को उत्पन्न किया था। जो आप बांके बिहारी मंदिर में देखते हैं, जो मूर्ति है, यहाँ पर ही वो प्रकट हुए थे, स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर। यहाँ तुलसी के पेड़ की एक मुख्य विशेषता ये है कि इसके जो तने हैं वो नीचे की ओर झुके हुए रहते हैं। ये देखिए, सारे पेड़ आपको ऐसे मिलेंगे। दोस्तों, अब जो आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये रंग महल का है, जहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी रासलीला करने के बाद आराम करते हैं। रंग महल में भगवान श्री कृष्ण के लिए चंदन की लकड़ी का पलंग और श्रृंगार का सामान सजाया जाता है, जो कि सुबह आपको इस्तेमाल किया हुआ ही दिखेगा। पान जो चढ़ाया जाता है वो आपको चबाया हुआ मिलता है, जो भोग चढ़ाया जाता है वो आपको खाया हुआ मिलता है। बहुत ही दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों इसके। इसीलिए जो निधिवन है, यहाँ पे शाम के 7 बजे के बाद प्रवेश बिल्कुल वर्जित कर दिया जाता है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति तो क्या, कोई पक्षी भी नज़र नहीं आता। इसको बाहर से लॉक कर दिया जाता है और सुबह 5 बजे ही खोला जाता है। अगर कोई गलती से इसको देखने की कोशिश करे तो या तो वो पागल हो जाएगा या फिर अंधा, कुछ भी ऐसे यहाँ की मान्यता है। कोई अप्रिय घटना ही हो जाती है अगर कोई इसे देखने की कोशिश करता है तो। यहाँ पर बहुत से आचार्यों की समाधि भी आप देख सकते हैं। रंग महल से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आप देखेंगे ये वो स्थान है जहाँ पर रासलीला होती थी। ये देखिए, यहाँ पे आप उससे दर्शन कर रहे हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर 16,108 गोपियों के संग भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर नृत्य, जिसे रासलीला कहा जाता है, वो करते थे। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि 16,108 जगह पे वो एक समय में सबके साथ नृत्य करते थे, और सारी गोपियों को ये लगता था कि मेरे साथ ही भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के बगल में बंशी छोरी राधा रानी का भी मंदिर है। एक बार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से नाराज़ होकर उन्होंने उनकी बंशी चुरा ली थी, क्योंकि वे अपनी बांसुरी की धुन में हमेशा मग्न रहते थे। दोस्तों, इसी मंदिर के पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्वामी हरिदास जी की समाधि स्थल भी आपको देख सकते हैं। उनके साथ साथ कई आचार्यों की भी यहाँ समाधि स्थल है, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। दोस्तों, निधिवन की मान्यता और रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करती है और वृंदावन को एक अनोखा धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान बनाती है। आप जब भी वृंदावन आए तो निधिवन के दर्शन जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।